लेकिन अगर जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन्स आए तो क्या आपने अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करने की कोशिश की है? जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, जिंदगी में मामलात आएंगे, खराब होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Have you restarted your life? Like if I'm asking to you sometimes, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब आपके पास एक गाड़ी है, मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझाने में आसानी हो। आपकी एक गाड़ी है और आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो आपने कभी उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की, या उसको ठीक करने की कोशिश की, या उसको एज इट इज़ खड़ी करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं, घर आके कहते हैं कि हाँ भाई अब शोरूम से न्यू गाड़ी लेनी है? नहीं होता ना। अगर खड़े करते हैं तो फिर हम इर्द गिर्द देखते हैं, मैकेनिक तलाश करते हैं जो उस गाड़ी को समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको फिर ठीक कर सके। और उसके लिए कितने भी पैसे लगते हों हमें लगाने पड़ते हैं, और वो पैसे चाहे कुछ भी करके हमें अपनी, अगर समटाइम्स हमारे पास पैसे नहीं भी हो तो फिर हम उनका अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि एट द डे एंड हमें उस गाड़ी को ठीक करवाना होता है। सो अब इसको अपनी जिंदगी की मिसाल के साथ जोड़ते हैं। अल्लाह ना करे सबके जिंदगी बहुत से मामलात चलते रहते हैं, सही चले, लेकिन अगर जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन्स आए तो क्या आपने अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करने की कोशिश की है? कभी ये देखा है कि आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही, जिसकी वजह से ओवरऑल आप मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हो? आपके ओवरऑल पैटर्न इतने खराब हो चुके हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ जो कलरफुल दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल ब्लैक डार्क दिख रही है आपको, जिसकी वजह से इतनी नाउमीदी आ गई है कि आपको सामने क्या, इर्द गिर्द क्या, सामने भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा और आप फुल ब्लैंक चल रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? अल्टीमेट ऑप्शन तो फिर वो बताई थी ना कि घर छोड़ के आ जाना। यहाँ पे ऑप्शन ये फिट होती है कि आप अपने आप को मौत के मुंह के आगे झुका दोगे और सुसाइड अटेम्प्ट करोगे कि बस ठीक है, अगर ऐसी लाइफ है तो चाहिए नहीं। दूसरी भी एक ऑप्शन है जो कि एक्चुअल में ऐसी ऑप्शन है कि अपनी जिंदगी को ठीक करोगे, उसको देखोगे कि गलती कहाँ पे हुई। आपने ये नहीं देखना कि गाड़ी की कौन सा पुर्जा खराब हो गया, आपने बल्कि आपको उस वक्त ये देखना है कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में वो खास चीज खराब होना स्टार्ट हुई, और आज वो इतनी खराब हो चुकी है कि बिल्कुल अंधेरा छा चुका है, और उस एक चीज का इम्पैक्ट बाकी सारी चीजों में भी पड़ना स्टार्ट हो गया। सो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, जिंदगी में मामलात आएंगे, खराब होंगे, डार्क फेज आएगा। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन थिंग। अल्लाह ने हम सबकी जिंदगियों में ऐसा ही होता है। मिसालें छोड़ी हैं हमसे बड़ों की, हमसे जो बहुत ज्यादा मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उनकी जिंदगियों में भी एक डार्क फेज आए हैं। इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि इट्स अ प्रोसेस के इंसान को एक्चुअलाइज करने के लिए कि जब डार्क फेज आए तो उस वक्त बैठ नहीं जाना होता, उस वक्त देखना होता है व्हाट वेंट रॉन्ग, और उस व्हाट वेंट रॉन्ग को एक्सप्लोर करने के चक्कर पे आप अपना जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको जब आप यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर वो वाला वादा पूरा होता है आपसे कि जो अल्लाह ने ऑलरेडी कर रखा है कि आप में अशरफुल मखलूकात, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि फिर आपको जब आप खुद अपनी काबिलियत को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो तो आप फिर वंडर्स क्रिएट करते हो, और इतना भरोसा आपको होता ही नहीं है कि यार मैं ये काम कर सकता था। जस्ट अगर आपको इस एंगल से समझ नहीं आ रही बात, जस्ट रिफ्लेक्ट बैक और अपनी जिंदगी का एक खास डार्क मोमेंट याद करें, उसका पहला हिस्सा याद करें जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे पे तो पहाड़ टूट गया, और उसका सेकंड फेज याद करें। निकल गए, फेस कर लिया, मुश्किल आई, पेन हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, अकेला फील किए होगे, बट एट द सेम टाइम एक प्रोसेस पॉइंट आया होगा, किसी भी तरीके से आपने उसमें सरवाइव किया। दैट इज द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग। बेस्ट पार्ट ये था कि आपने उस सारे प्रोसेस में उसको फेस किया, उसको एक्सेप्ट किया, उसमें आपने सरवाइव किया। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की जंग लड़ते रहे, डेली उठते थे, डेली मरते थे, डेली आपके इर्द गिर्द चीजें फेवरेबल नहीं होती थी और फिर भी आप सरवाइव कर रहे थे। और आज आपके लिए वो एक ऐसा था कि वो एक ख्वाब की तरह है, बुरे ख्वाब की तरह है। आपको वो लगता ही नहीं है कि आपके साथ उस टाइप की हैपनिंग हुई है, लेकिन आपने वो खुद फेस। इसी तरीके से अगर वो वक्त नहीं रहा तो जिंदगी में अगर इस मोमेंट में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा डार्क फेज चल रहा है तो सिर्फ अपने आप को ये बताना है कि अगर वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हाँ, इसमें आपने कंसेक्टिव स्ट्रगल करते रहना है फॉर द ग्रेट, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द लाइट। और अगर आप कंसेक्टिव हाथ वो मारते रहोगे ना, एक पॉइंट आएगा कि आपका एक ऐसे पत्थर पे हाथ पड़ेगा जिसकी बेस पे आपको थोड़ा सा सहारा मिलेगा, और वो चीज़ आपको इतना कैपेबल कर देगी कि आपको उस सारी सिचुएशन को ठीक करने में कैपेबिलिटी दे देगी। दैट्स ऑल यू कैन डू दैट। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।